नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सीमेंट और लोहे की विशाल दीवारें, घुप अंधेरा और फेफड़ों में भरती धूल, न पानी की एक बूंद और आपके ऊपर लदा हो 140 टन भारी मलबे का पहाड़। ऐसी स्थिति में कोई इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है? कुछ घंटे या एक दो दिन? वेनेजुएला से आई इस खबर ने विज्ञान और मौत के सारे नियमों को झुठला दिया है। ला गुएरा में एक शख्स पूरे 8 दिन यानी 192 घंटों तक मौत की उस भूल भुलैया में फंसा रहा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज हम आपको सुना रहे हैं इतिहास के सबसे चमत्कारी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 24 जून को, जब उत्तरी वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार दो विनाशकारी भूकंप आए। इस जलजले ने हजारों हंसते खेलते परिवारों को मलबे में दफन कर दिया। इसी तबाही के केंद्र ला गुएरा के एक शॉपिंग सेंटर में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात थे 43 साल के हर्नान अल्बर्टो गिल। जैसे ही भूकंप के झटके आए, शॉपिंग सेंटर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गिल बेसमेंट में थे और उनके ऊपर 9 मंजिलों का भारी भरकम कंक्रीटा आ गिरा। 4 दिन तक दुनिया यही मानती रही कि मलबे के उस ढेर के नीचे अब कोई जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 28 जून को यानी भूकंप के 4 दिन बाद कोस्टा रिका रेड क्रॉस के पैरामेडिक एलन मैड्रिगल मलबे के ढेरों की जांच कर रहे थे। अचानक पत्थरों के एक बारीक छेद से बेहद कमजोर लेकिन चीखती हुई आवाज आई, मैं जिंदा हूँ। मैड्रिगल सत्र रह गया। उन्होंने अपने साथी को बुलाया। जब मलबे के भीतर एक छोटा टेलीस्कोपिक कैमरा उतारा गया तो स्क्रीन पर हरनान गिल का चेहरा दिखाई दिया। डस्ट मास्क पहने गिल की एक आंख खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। वे कंक्रीट के एक छोटे से हिस्से में सुरक्षित थे, जो उनके लिए एयर पॉकेट बन गया था। इसके बाद शुरू हुआ 100 घंटे से ज्यादा समय तक चला वो महा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे कई फायर फाइटरों ने अपने करियर का सबसे मुश्किल ऑपरेशन बताया। वेनेजुएला, चिली, कोस्टा रिका, मैक्सिको, अल सल्वाडोर, पुर्तगाल और अमेरिका की टीमें एकजुट हो गईं। गिल तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही टनल कई बार मलबे के दबाव से ढह गई। खतरा गिल और रेस्क्यू टीम दोनों पर था। इसी बीच पाइप के जरिए गिल को पानी और ग्लूकोज दिया गया। चिली की अनुभवी फायर फाइटर मारा पास कंपोज लगातार गिल से बात कर उनका हौसला बढ़ाती रही। कमाल देखिए, इस खौफनाक माहौल में भी गिल ने हंसते हुए टीम से कहा, मेरा तो एक नाखून तक नहीं टूटा, बस मुझे जल्दी बाहर निकाल। आखिरकार गुरुवार 2 जुलाई को वो चमत्कार हो गया। 100 घंटों की मशक्कत के बाद हरनान अल्बर्टो गिल को 140 टन मलबे के सीने को चीरकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। गिल के बाहर आते ही वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी पत्नी गुस्बेमार गोंजाल्जे और उनके 8 और 10 साल के 2 मासूम बच्चों को उनके पिता वापस मिल चुके थे। लाल यूनिफॉर्म पहने रेस्क्यू वर्कर्स राहत की सांस ले रहे थे। हरनान गिल का यह रेस्क्यू सिर्फ एक इंसान की जान बचना नहीं, यह इस बात का सबूत है, जब तक सांस है तब तक आस है और इंसानी जज्बा हर मलबे से बड़ा है।